चौथे रविवार में आप सभी का कोकर पास्टोरेट होकर स्वागत करते हैं और हम सभी कोकर पास्टोरेट की महिला समिति की ओर से आप सभी को यीशु सहाय। हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी कि हम आप इस समय इस घड़ी एक संगति होकर आपके निकट आ पाते हैं। आपकी दया से, आपके अनुग्रह से प्रभु जी एक नए दिन को देख पाते हैं। बीते सप्ताह में हमारे संग साथ रहते हुए हमारी सारी ज़रूरतों में हमारा सहभागी होते हुए हमारी रक्षा रखवाली करने के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और पिता, इस नए सप्ताह में हम सभी आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। इस घड़ी प्रभु जी, जब हम आपकी आराधना में एक मन एक चित्त होकर आना चाहते हैं तो आप ही अपनी पवित्र उपस्थिति से हम सभी को भर दें और अपने अनुग्रह से वो अवसर दे प्रभु कि हम मन और आत्मा से आपको सच्ची आराधना अर्पित करने वाले होने पाए और हमारी आराधना आपको सुगंध सा भावने पाए प्रभु जी और आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। हम सभी प्रियों के संग साथ हो जहाँ कहीं भी हैं, सभी को एक मन एक चित्त होकर अपने आप में जोड़े रख प्रभु कि हम एक मंडी एक कलिसिया होकर आपके झुंड में हम शामिल होने पाए। सारी बातों के लिए, सारी अगुवाई के लिए आपको हम स्मरण करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं। सुन और सद्राजे ग्रहण कर, आमीन। आज का आह्वान वचन हम सभी को मिलेगा भजन संहिता 99, भजन संख्या 99, उसका 1 और 2। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। यहाँ तक, आमीन। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग पहला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 17। साक्षीवाणी गीत नंबर 17, गीत नंबर 17। जो
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर का शांतिदायक वचन ऐसा कहता है, उस पर सारे भविष्यवक्ता साक्षी देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसके नाम के द्वारा पाप मोक्षण पाएगा। प्रेरित 10:43। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाए। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन हमें मिलेगा यूहन्ना की पहली पत्री, पहला यूहन्ना उसका 1 से 4 तक। पहला यूहन्ना 1 उसका 1 से 4 तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना
और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी गीत नंबर 278। साक्षी वाणी गीत नंबर 278। Us
हमें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य महान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम तेरे लोग तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने बीते संपूर्ण जीवन में हम एक एक के साथ होकर सबों को संभाला, सबों को साकुशल सुरक्षित सुस्वस्थ और भला चंगा रखकर आज के इस विशेष दिन को और हम सबों को एक नया जीवन देखने दिया है। इससे बड़ी दया अनुग्रह सुरक्षा भलाई के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम हरेक के धन्यवाद मन को ग्रहण कर पिता तू जानता है हम सभी पापी लोग हैं, हरेक के पाप दोष अपराधों को तो अपनी बड़ी अनुग्रह से क्षमा कर, अपने पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह के पवित्र लोगों से धो शुद्ध और पवित्र कर, और इसी समय हम एक एक को शुद्ध मन दे, पवित्र जीवन दे, नया जीवन दे। आकर हम सबों के साथ बोल और बातचीत कर, ताकि हम तेरे जीवते वचन को सुनकर समझकर जीवन भर उसी में जीवन बिताते हुए हम सभी के सभी अनंत जीवन पाने पाए। यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और दया से ग्रहण कर ली। आमीन। इस समय हम लोग मनन के लिए ईश्वर का जीवित वचन सुनेंगे जो लिखा हुआ है पहल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 19 से लेके 28 तक। यूहन्ना 1:19 से 28। इसमें ईश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा है। हेडलाइन में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तो कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तो एलिय्याह है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तो है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें तो अपने विषय में क्या कहता है। उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरिसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिय्याह और ना वह भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिससे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यहाँ तक। आमीन। मंडली ऐसे मसीह में ख्रिस्त विश्वासी भाइयों बहनों और बच्चे, यूहन्ना की गवाही पिता परमेश्वर ने यूहन्ना को यीशु के आने से पहले लोगों को पाप क्षमा और मन फिराव का बपतिस्मा देने और यीशु के आने की सूचना अर्थात यीशु के आने के बारे में बताने के लिए इस धरती पर भेजा था। यूहन्ना नबियों में अंतिम और सबसे महान नबी हुआ। सबसे अंतिम नबी होने के साथ साथ वह एक महान नबी था। आज के उपदेश वचन में हम पाते हैं यूहन्ना की गवाही यहूदी लोग याजक और लेवियों को या पूछने के लिए भेजते हैं कि वह कौन है।
यहूदी, इस्राएली, याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, लेवी, याजक सभी के सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को सुनकर समझकर यीशु की आने की बाट जो रहे थे। सभी लोग, यहूदी लोग भी, फरीसी लोग, शास्त्री, पुरनिये, याजक, महायाजक सभी के सभी यीशु की आने की बाट जो रहे थे। वे नबियों की पुस्तक जैसे मीका नबी की पुस्तक में हम पाएंगे, मीका 5:2 में हम पाएंगे कि हे यहूदा देश के बैतुलहम, तू हजारों में भी बहुत छोटा है। अर्थात हे यहूदा देश के बैतुलहम, तो किसी रीति से छोटा नहीं है, परंतु तुझ में से एक ऐसा अधिपति निकलेगा जो इस्राएलियों का वाला होगा। अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होगा। और यशायाह नबी की पुस्तक में भी हम पाएंगे कि यशायाह नबी में संपूर्ण प्रभुता उसके कंधे पर होगी। आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग। हम फिलिपी की पुस्तक में भी हम पाते हैं 2 अध्याय में कि पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे उसके सामने हरेक घुटना झुकेगी और हरेक जीव यह अंगीकार लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अर्थात यहूदी, इस्राएली, याजक, महायाजक सभी के सभी इस बात पर विश्वास करते और उसकी प्रतीक्षा करते थे कि यीशु मसीह न केवल उद्धार करता है, परंतु जगत का शासन करने वाला, संपूर्ण प्रभुता उसके कंधे पर होगी। वह तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होगा। इस बात को सभी जानते थे और उसी की प्रतीक्षा में थे। और प्रतीक्षा करते करते वे यूहन्ना के पास यह पूछने के लिए भेजते हैं कि क्या तुम मसीह है? यूहन्ना मान लिया, इनकार नहीं किया और कहता है मैं मसीह नहीं हूँ। तो तू क्या इलिया है? बोलता है मैं इलिया नहीं हूँ। क्या तू कोई भविष्यवक्ता है? तो बोलता है नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। इलिया को इस्राएली, यहूदी, फरीसी, शास्त्री, याजक, महायाजक इलिया को एक बहुत बड़ा नबी समझते थे, क्योंकि इलिया अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति था। याकूब 5:17 में हम पाएंगे इलिया भी तो हमारे ही ऐसा दुख सुख भोगी मनुष्य था। इलिया हमारे ही ऐसे दुख भोगी मनुष्य था, परंतु उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, 3.5 साल भूमि पर मेघ न बरसे और 3.5 साल तक जमीन में, भूमि में, धरती पर ना पानी आया ना ओस गिरा। हम इस वचन को हम पाएंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय का पहले पद से हम पाएंगे कि इलिया एक परमेश्वर का भक्त जन था। इलिया की बातों पर, इलिया की प्रार्थना पर, इलिया के गिड़गिड़ाने पर पिता परमेश्वर उसके इच्छा अनुसार काम करता था। परमेश्वर इलिया की बातों को सुनता और जब 3.5 साल अकाल पड़ गया तो पिता यावा परमेश्वर ने उससे कहा, करीत नाले के पास जाओ और नाले के पानी पीना और सुबह शाम कौवा रोटी और मांस तुमको पहुंचाया करेगा। और वैसे ही होता था। और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद सारफत नगर जहाँ एक विधवा रहती थी वहाँ इलिया को भेज दिया। वहाँ जाने पर देखा कि एक विधवा लकड़ी चुन रही है और लकड़ी चुनकर यह सोच रही थी कि मैं आज इस लकड़ी को लेकर पकाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और हम मर जाएंगे। उसी समय लिया वहाँ पहुँचा और कहता है
मुझे पानी पिला, कुप्पी में पानी ले आओ। पानी लाने जा रही थी तो एलिया चिल्ला कर कहता है एक रोटी भी खिलाओ। तब वह सोची आज खा के हम तो मर ही जाएंगे, इस नबी को रोटी खिलाते हैं। वह पानी के साथ रोटी भी लेके आई। तब वह एलिया नबी उस विधवा को कहता है आज से तुम्हारे कुप्पी का तेल और घड़ा का मैदा जब तक धरती पर अकाल रहेगा कभी नहीं घटेगा। और वैसे ही हुआ। अब उसी बीच में उसका बेटा मर जाता है तो उसने कहा कि एलिया को कहते इसीलिए तूने आया था यहाँ कि मेरा बेटा मर जाए। तब उसको अटारी के ऊपर ले गया और उसके ऊपर 3 बार पसर दिया और यहाँ परमेश्वर से कहा मैं इसका प्राण लौटा दे। परमेश्वर ने विधवा के बेटे को जीवित कर दिया। सब लोग उस समय के यहूदी इस्राएली सब जानते थे कि यह एक नबी, एक बहुत बड़ा नबी है। और अहाब नबी को कहा 18 अध्याय के 41 से 46 में, पहला राजा 18 अध्याय के 41 से 46 में हम पाएंगे। तब अहाब राजा को कहा कि तू जितना खाना है, पानी पीना है, पी ले, भारी बारिश होने वाला है। 3.5 साल के बाद वह एलिया जान गया था कि बहुत भयंकर पानी आने वाला है और अपने सेवकों को कहा जाकर अहाब नबी को कहा दे कि वह अपने रथ पर उस पहाड़ से नीचे जल्दी से उतर जाए। अगर पानी आने लगेगा तो वह रुक जाएगा, नहीं आने सकेगा। और अहाब राजा के नीचे उतरते ही इतना भयंकर 3.5 साल के बाद पानी आने लगा। इन सारी बातों को यहूदी फरीसी शास्त्री इस्राएली लोग जानते थे, इसलिए इसमें एलिया नबी का बात लोग कहते हैं एलिया एक अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति था। वह नबी तो नहीं है तो यीशु कहता है मैं एलिया भी नहीं हूँ। वैसे अद्भुत काम करने वाला एलिया भी मैं नहीं, तो क्या भविष्यवक्ता है? तो क्या बोलता हम भविष्यवक्ता भी नहीं हैं। तू क्या है? तो बोलता है मैं तो एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, जंगल में पुकारने वाले का शब्द। जैसे यशायाह नबी की पुस्तक में हम पाएंगे 40 का 3 से आगे, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हरेक घाटी भर दी जाए, हरेक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, और जो टेढ़ा है सीधा और ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। तभी तुम उद्धार को देख सकोगे। वही मैं हूँ। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का हम दूसरा पद से ही पाएंगे। पिता परमेश्वर ने एलिया यूहन्ना को इसी यीशु के आने की सूचना देने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, नबूवत करने के लिए जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना को परमेश्वर अपने बातों से कहता है कि तुम जाकर यरदन के आसपास निर्जन प्रदेश में मन फिरा, पाप क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा दो और सबको कहो कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। मसीह में प्रिय भाई बहनों, हम उस समय आज से 2000 साल पहले की बात को याद करते हैं। उस समय यीशु आने वाला था, परंतु आज यदि यूहन्ना के कहे हुए वचनों के अनुसार यदि हम उस राजा अर्थात उद्धारकर्ता, राजाओं का राजा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपने परिवार में देखना चाहते हैं, उस समय के इस्राएली यहूदी फरीसी शास्त्री इस धरती पर, पृथ्वी पर यीशु को आते हुए देखना चाह रहे थे। आज हम मसीही हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आज हम हरेक को यशायाह नबी की पुस्तक 40 का 3 से 6 पद में जो वचन लिखा हुआ है और लूका रचित सुसमाचार 3 से 5 पद में जो लिखा हुआ है, इस वचन के अनुसार
हम हरेक को यह वचन बतला देना चाहता है कि 24-25 तारीख को यीशु मसीह को एक बालक, उद्धारकर्ता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, पूरे धरती, पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी का प्रभुता करने वाले को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो अपने जीवन रूपी मार्ग को सीधा करो। यीशु आने वाला है, अर्थात जीवन में जितने भी ऊंचा नीचा भेदभाव, चाहे किसी प्रकार के पाप, बुराई, अधर्म, अपराध है, उसको दूर करके, अर्थात जो टेढ़ा और जो हरेक घाटी, अर्थात जीवन में जो भी बुराई है उसको दूर कर देना है और हरेक पहाड़ और टीला को नीचा कर देना, अर्थात हम एक मसीहों को यह वचन बतला देना चाहता है कि अपने अंतःकरण आत्मा को शुद्ध, पवित्र, निष्कलंक करो और उस उद्धारकर्ता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु को उस 24-25 जन्म पर्व के दिन अपने जीवन में, परिवार के जीवन में, अंतःकरण आत्मा में देखना चाहते हैं तो यूहन्ना नबी की या नबुवत, अर्थात यशायाह नबी की कही हुई पुस्तक के अनुसार जो कहा है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हरेक घाटी भर दी जाए, हरेक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, जो टेढ़ा, सीधा और ऊंचा नीचा है चौरस मार्ग बनेगा। अगर हम मसीही होकर ऐसा नहीं करेंगे तो उस उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु को अपने जीवन में नहीं देखने सकेंगे। ऐसा करने पर ही अपने जीवन को, जीवन रूपी रास्ता, सड़कों को, ऊंचा नीचा को, भेदभाव को दूर करेंगे, तभी हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में देखने पाएंगे। फिर आगे में वचन हम पाते हैं, आगे में यह भी वचन लिखा गया है, यदि तू मसीह नहीं है, इलिया भी नहीं है, भविष्यवक्ता भी नहीं है, तो तू क्या है? यीशु कहता है मैं तो जल से बपतिस्मा, यूहन्ना कहता है मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, पानी से यरदन नदी में बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, वही उद्धारकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आकाश पाताल और पृथ्वी पर प्रभुता करने वाला महाराजाओं का राजा खड़ा है, जिसको तुम नहीं जानते, जानते भी नहीं, तुम नहीं जानते हो। या यहीं पर है जिसका जूता में जो बांधा हुआ बंधन है, मैं तो इतना छोटा, इतना नीच, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं तो उसके जूते के बंधन को खोलने के योग्य नहीं हूं, इतना छोटा हूं। और या जो तुम्हारे बीच में खड़ा है, या आने वाला था आ गया, और या हमसे बहुत पहले से है, अर्थात आदि से ही यीशु मसीह इस धरती पर है, उसी समय से यह है, मुझसे पहले से है, मैं तो बाद में, और मैं इसके योग्य नहीं कि मैं जूते के बंधन को खोलने योग्य, इतना छोटा हूं। मसीह तो मैं प्रिय भाई और बहनों, आज यूहन्ना जो नबियों में महान नबी हुआ, यीशु के सामने अपने को दीनहीन करता है, छोटा कर देता है, कहता है मैं जूता का बंधन खोलने के योग्य भी नहीं। आज हम हरेक उस दिन के लिए, यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए अपने आप को दीनहीन और नम्र बनाना है। या 4:10 में हम पाते हैं जो तुम दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा, सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। याकूब की पत्री उसका 4:10 पद में हम पाएंगे कि प्रभु कहता है जो अपने आप को दीन करता है मैं उसको सर्वश्रेष्ठ बना देता हूँ, सबसे ऊंचा कर देता हूँ। इसलिए
आइए आज हम उन्हीं यहूदियों, इसराइलियों, फरिसियों, शास्त्रियों, याजक, महायाजक, पुरनियों की तरह यीशु का बाट जोह रहे हैं, लेकिन यीशु का बाट जोहने के साथ साथ अपने उद्धारकर्ता राजा का राजा को अपने जीवन में आने के लिए जैसे सैया नबी कहता है उसका मार्ग तैयार करने की आवश्यकता है, उसका सड़क को सीधा करने की आवश्यकता है, ऊंचा नीचा भेदभाव पाप बुराई अपराध को दूर कर देने की आवश्यकता है। यदि आज हम ऐसा करेंगे तो निश्चय उद्धार करता यीशु मसीह जिसका हम आज आगमन बाट जो रहे हैं, एक उस दिन जिस दिन हम जन्म पर्व मनाएंगे निश्चय हमारे जीवन में आएगा वह राजा जिसका आगमन और जिसका हम बाट जो रहे हैं। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सभी के सभी तो चाहते ही हैं कि तेरा पुत्र हमारा उद्धार करता जो राजाओं का राजा सारी पृथ्वी पर प्रभुता करने वाले उसका हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उसका बाट जोड़ते हैं प्रभु। परंतु तू जानता है हम हरेक के अंतःकरण आत्मा उसके योग नहीं, जैसे यूहन्ना कहता है मैं कितना छोटा हूँ कि उसके जूते का बंधन भी नहीं खोल सकता। पिता परमेश्वर, आज हम हरेक को इसे आत्मा दे अगुवाई कर सहायता कर कि हम सभी के सभी उस दिन के लिए आज ही से तैयार हो जाएं जिस दिन हमारा उद्धार करता प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा हमारे अंतःकरण आत्मा में आने वाला है। उस दिन यदि वह आएगा तो हम उन यहूदी शास्त्री फरीसी इस्राएलियों की तरह हे पिता परमेश्वर जो बाट जोड़ते हैं उस दिन हम आनंद से भरे हुए लोग होंगे और आनंद से भरकर तेरे नाम की स्तुति महिमा और गुणानुवाद आनंद के साथ तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाए। इसलिए आज हम हरेक अपने आप को तेरे अनुग्रहमय हाथ में समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सबों को ग्रहण करके सबों को अपने पवित्र इच्छा के अनुसार चला अगुवाई कर सहायता कर, ताकि हम सभी के सभी जो तू चाहता है वैसे ही जीवन जिए और हमारे उद्धार करता यीशु मसीह को एक बालक के रूप में अपने जीवन में देख नहीं पाए। यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता सुन और दया से ग्रहण करें। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान शुद्ध है हम सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करेंगे अब से लेकर सदा। आमीन। मंडली समाचार दिनांक 20/12/2020। पहला है शादी पुकार, दूसरा कोकर डेला टोली के श्री स्टीफन बारला एवं स्वर्गीय एवं श्रीमती मोनिका बारला की सुपुत्री ख्रिस्त पल्लवी बारला कुमारी का वचनदात सिद्रोल रांची के स्वर्गीय जुवेल लकड़ा एवं स्वर्गीय दुलारी लकड़ा का सुपुत्र विद्युत दयाल लकड़ा के साथ दोबारा हो गया है। यह दूसरा पुकार है। दूसरा शादी पुकार, दूसरा कोकर डेला टोली के स्वर्गीय मनसित खलखो एवं श्रीमती सुबानी खलखो की सुपुत्री ख्रिस्त सुधा खलखो का वचनदात सेवट टोली काके रांची के स्वर्गीय जॉन तिर्की एवं श्रीमती कल्याणी तिर्की का सुपुत्र ख्रिस्त शैलेश तिर्की कुमार के साथ हो गया है।
या दूसरा पुकार है। तीसरा, शादी पुकार तीसरा, कोकर कोराटोली मिशन कॉलोनी के स्वर्गीय जय मसीह मिंज एवं श्रीमती शीला मिंज का सुपुत्र ख्रिस्त आशीष मिंज कुमार का वचनदार उधम मनोहरपुर के स्वर्गीय दाऊद तीलू एवं श्रीमती रोजलिन तीलू की सुपुत्री ख्रिस्त उज्जवल तीलू कुमारी के साथ हो गया है। यह तीसरा पुकार है। चौथा, शादी पुकार पहला, कोकर खोराटोली के स्वर्गीय नेल्सन तिर्की एवं स्वर्गीय गीता तिर्की की सुपुत्री ख्रिस्त नीलम तिर्की का वचनदार छतर बगीचा लोहरदगा के स्वर्गीय जोएटी मिंज एवं श्रीमती प्यारे मिंज का सुपुत्र ख्रिस्त नवीन मिंज कुमार के साथ हो गया है। यह पहला पुकार है। इन जोड़ों के प्रति शादी संबंधी किसी प्रकार की रोक टोक एवं अड़चन की बातें हैं तो शादी से पहले कहें, अन्यथा चुप रहेंगे। पांचवा, गिरजा आराधना का समय, दिन, तारीख, समय एवं टोला ध्यान से सुनेंगे। दिनांक 24/12/2020, दिन बृहस्पतिवार, पहला पाली, समय शाम के 5 बजे से 7 बजे तक। इसमें निम्नलिखित टोला शामिलित होंगे: महुआ टोली, भुट्टी मोड़, डेला टोली, न्यू बंदगाड़ी और कोकर क्षेत्र पहली पाली में शामिलित होंगे। दूसरी पाली 7 बजे से 9 बजे तक। दक्षिण पश्चिम टोली, गिरजा टोली 1, गिरजा टोली 2, मिशन कॉलोनी, आनंद नगर, आदर्श नगर, सरना टोली इसमें सम्मिलित होंगे। और साथ ही साथ शाम के समय 24 तारीख को ज्योतिषी दान भी चढ़ाया जाएगा। दिनांक 25/12/2020, सुबह के 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। इसमें पहली पाली में दक्षिण पश्चिम टोली, गिरजा टोली 1, गिरजा टोली 2, मिशन कॉलोनी, आनंद नगर, सरना टोली, आदर्श नगर। दूसरी पाली में सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक। इसमें भुट्टी मोड़, डेला टोली, न्यू बंदगाड़ी, महुआ टोली और कोकर क्षेत्र के शामिलित होंगे। इसमें चरनी दान भी चढ़ाया जाएगा। 7वां, दिनांक 31/12/2020, पहले पाली शाम के 5 बजे से 7 बजे तक। भुट्टी मोड़, महुआ टोली, डेला टोली, न्यू बंदगाड़ी और कोकर क्षेत्र के पहली पाली में। दूसरी पाली शाम के 7:30 बजे से 9 बजे तक। इनमें शामिल होंगे दक्षिण पश्चिम टोली, गिरजा टोली 1, गिरजा टोली 2, मिशन कॉलोनी, आनंद नगर, आदर्श नगर, सरना टोली। दिनांक 31/12/2020, पुराने साल का धन्यवाद दान चढ़ाया जाएगा। 8वां, दिनांक 1/1/2021, पहली पाली
सुबह के 7 बजे से 8:30, 8:30 बजे तक इसमें होगी। भुट्टी मोड़, डेला टोली, न्यू बंदगाड़ी, महुआ टोली और कोकर क्षेत्र के सम्मिलित होंगे। दूसरी पाली 9 बजे से 10:30 बजे तक इसमें सम्मिलित दक्षिण पश्चिम टोली, गिरजा टोली 1, गिरजा टोली 2, मिशन कॉलोनी, आनंद नगर, सरना टोली, आदर्श नगर, साथ ही साथ 2021 का नया साल धन्यवाद लिया जाएगा। अपने अपने टोला में अपने अपने समय और टोला के अपने अपने निर्धारित समय पर आने का कृपा करेंगे। साथ ही साथ 9वां दिनांक 22/12/2020 को सभी टोला पंच के भाई बहन एवं युथ संघ, महिला समिति संघ के पंच 3 बजे उपस्थित होने की कृपा करेंगे ताकि ये चर्च को सुचारू रूप से चलाने सकेंगे। और उस दिन जितने भी उपस्थित होंगे मास्क अपना मास्क पहन के आएंगे और टेप लगा हुआ बना हुआ रहेगा गेट के पास में, वो अपना लगाएंगे। धन्यवाद। इन सारी बातों के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हे सशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, आज के जितने भी समाचार संबंधी बातों को आपके समीप आपके निकट समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। इन शादी संबंधी बातों के लिए आपने समर्पित किया है, आपने जोड़ा है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आज तक के जीवन में कोकर पास्टोरेट के हर एक को सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता। आपका कृपा दया है परमेश्वर पिता। इसके लिए तहे मन से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आने वाला समय के लिए भी कोकर पास्टोरेट के जितने भी छोटे बड़े हैं परमेश्वर पिता, दूर स्थान में है, नौकरी जीवन में है परमेश्वर पिता, उन सभी को आपके समीप आपके निकट समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। आने वाला समय भी आप उन सभी के संग साथ हो लीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए परमेश्वर पिता। और आने वाला समय में आपके करीब आपके निकट आ करके स्तुति और धन्यवाद करने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जितने भी समय महामारी लॉकडाउन था परमेश्वर पिता, उन्हें महिला समिति के द्वारा ऑनलाइन चर्च किया गया। दान देने हारों को भी आपके समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। जो भी दान देन दिए हैं परमेश्वर पिता, अपने मन हृदय उनसे दिए परमेश्वर पिता, उनके संग साथ को लीजिए, उनके रक्षा रखवाली कीजिए और उन्हें किसी प्रकार की कमी घटी से वंचित कीजिए परमेश्वर पिता। आने वाला समय में भी आपके समीप आपके निकट आ करके स्तुति और धन्य गाने पाए परमेश्वर पिता। आज के जो भी संचालक किए वचन सुनाए हैं परमेश्वर पिता, वचन सुनाने हारों को भी आपके समीप आपके निकट लाते हैं परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके संग साथ हो लीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आने वाला समय में भी आपके ही स्तुति और भजन गाने पाए परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा को देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को यीशु सहाय। एक सूचना है महिला समिति की ओर से, और महिला समिति की जो ऑनलाइन चर्च सर्विस महिला समिति की ओर से जो किया जा रहा था, वो सर्विस आपका अब तक 20 तारीख तक में 39 सर्विस हो चुका है। और अब कोकर पास्टोरेट हो करके ऑफलाइन सर्विस शुरू किया जाएगा, जो 24 तारीख और 25 तारीख से शुरू होगा। और सरकार की जो नियम है वो नियमता को पालन करते हुए शुरू किया जाएगा। और हम इस बात के लिए सर्वप्रथम ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि
परमेश्वर ने हमारे कोकर पास्टोरेट के एक एक लोगों को अपनी अनुग्रह, अपनी दया में रखा और हम सब महिला होकर के हर एक के सहयोग के साथ इस ऑनलाइन सर्विस को इतनी दूर चला पाए। और हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जिन्होंने हर तरह से अपनी सहयोग की, चाहे वो सुझाव के रूप में बोलिए, चाहे वो समय के रूप में बोलिए, हर प्रकार से हम लोगों का सहायता किया, मदद किया। और खासकर हम धन्यवाद देते हैं सर्वप्रथम ईश्वर पिता को। और उसके बाद ये जो ऑनलाइन सर्विस शुरू किया गया तो हम सब महिलाओं को इस चीज़ का किसी भी प्रकार की आइडिया नहीं थी, पर धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर पिता की अगुवाई से ऐसे ऐसे लोगों को हम सबों के मध्य ला खड़ा किया कि ये सर्विस सुचारू रूप से अब तक हो पाया है। हम धन्यवाद देते हैं भाई निशांत को, जिन्होंने परमेश्वर पिता की ओर से जैसा वचन कहता है तन मन से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देनी है या उनकी महिमा करना है, तो भाई ने अपने तन मन से पिता परमेश्वर की महिमा की। मन इससे देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। जब मनुष्य का मन रहता है तभी वो सहयोग कर पाते हैं और समय निकाल कर समय दे पाते हैं ईश्वर पिता के नाम पर। हम धन्यवाद देते हैं हमारी माता मंडली के एक एक बहनों को, एक एक माताओं को और पिताओं को भी, जिन्होंने हम सबों को उत्साहित किया, हम सबों की सहायता की, मदद की कि इस सर्विस को हम सब चला पाए। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे बेटे बेटियों को जो कोयर दल के रूप में हम सबों की सहायता मदद की और ये सर्विस को चलाने में उनकी भी बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि वो इस समय जिस पड़ाव पर है और जब हम लोग ऑनलाइन सर्विस करते हैं तो वो पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके लिए प्रैक्टिस होती है, तो बच्चों का समय निकालना सप्ताह के बीच में बहुत ही मुश्किल होता है। पर ईश्वर पिता की अगुवाई में और उन्होंने उनका भय माना, उनसे प्रेम किया और अपनी जिम्मेदारी को मंडली के प्रति, कलीसिया के प्रति और प्रभु के प्रति जाना और उस समय को दिया। इसलिए हम बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम हर एक को जो हमारे चर्च सर्विस को अपने घर बैठकर देखते हैं, हमारे मंडली कलीसिया के लोग बोलिए या कोई भी जो भी अपने अपने स्थान से देखते हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने देखा, सराहा और बहुतों ने लाइक किया, बहुतों ने कमेंट डाली, बहुतों ने डिसलाइक भी किया। तो डिसलाइक के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इससे हम सब ने जानने का प्रयास किया कि रीज़न क्या है, पर अब तक समझ नहीं पाए। और हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों को भी जिन्होंने सहयोग किया, इस सर्विस को चलाने में आर्थिक रूप से सहयोग किया, तभी हम सब मिलकर इस सर्विस को इतने दिन तक अच्छे से सुचारू रूप से चला पाए। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं हर एक को, और जिनको नाम ब नाम नहीं दे पाए हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ईश्वर पिता ने देखा है आपने उनके लिए क्या कार्य किए हैं। भले ही कोई मनुष्य के मुंह से धन्यवाद के बातों को सुनना बड़ी बात नहीं है, बल्कि ईश्वर पिता की अनुग्रह और दया और आशीष जिन्होंने उनके राह में चलते हुए उनके कामों को जिम्मेदारी पूर्वक करता है, वो प्रभु आप देते हैं। सारी बातों को हम हर एक के निकट रखते हैं ये, और जो 24-25 को जो बात किया गया पुकार हमारे चर्च के सचिव ने किए, वो ऑफलाइन गिरजा सर्विस उस दिन से शुरू होगी। तो आप लोग नियमता का पालन करते हुए समय पर पहुंचने का कृपा करेंगे। और एक सूचना है, जो हर साल पर्व में हम लोग गीत गाते हैं, अपने टोले होकर बोलिए या भजन गीत को अकेले अकेले भी गाते हैं, वो अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2 सर्विस होगी और समय को ध्यान रखते हुए गिरजा आराधना सिर्फ पूरी की जाएगी। धन्यवाद। गिरजा के लगातार में हम लोग तीसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 317। साक्षीवाणी गीत नंबर 317।
मंडली खड़ी हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे लोग तुझे धन्यवाद देते हैं बीते संपूर्ण जीवन के लिए, और हे पिता परमेश्वर, आने वाले जीवन को भी इसी समय तेरे अनुग्रहमय हाथ में समर्पित करते हैं। जिस तरह बीते संपूर्ण जीवन में हम हरेक को संभाला और आज के दिन को, आज इस दिन को देखने दिया, आने वाले जीवन में भी हम एक एक के साथ होना, सबों को सभी समय सभी परिस्थिति में संभालना, सब कर्जों के मुसीबत से बचाना, सुस्वस्थ और भला चंगा रखना, ताकि हम तेरे लोग आने वाले दिनों में भी तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। हम इसी समय पूरे कोकर पास्टरेट के एक एक प्रियजनों को पुनः तेरे हाथ में समर्पित करते हैं हे पिता, और प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन के लिए सबको ऐसा तैयार कर दे कि सबका अंतःकरण आत्मा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार शुद्ध पवित्र निष्कलंक हो जाए, ताकि उस बालक उस दिन जिस दिन जन्म पर्व का वह उत्सव मनाएंगे सबके जीवन में आएगा और सभी आनंद से तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, सभी परिवार के लोग जो जन्म पर्व की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ तैयारी करने में तू ही सभी परिवार के एक एक प्रियजनों को सहायता दुआ मदद करना, ताकि वे अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार पर्व की तैयारी करने पाए। पिता, जितने रोगी दुखी बीमार हैं सबको तेरे अनुग्रह में हाथ में समर्पित करते हैं। सबके रोग दुख को चंगा करके स्वस्थ जीवन प्रदान कर, ताकि हम तेरे लोग तेरे विश्वास पर जीवन पर स्थिर रहकर तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। पिता, जितने प्रिय लोग दूर या नजदीक में जहाँ कहीं भी हैं, सर्व उपस्थित परमेश्वर होकर सबकी सुधि लेना। पिता परमेश्वर, जितने ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, परीक्षा लिखते हैं, बच्चों के साथ होना, सहायता को मदद करना, उनको समझ बुझ ज्ञान से भर देना, ताकि वे जो पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं वे अच्छी रीति से अपने ऑनलाइन परीक्षा में सफलता पाकर तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम इसी समय जितने बाल बच्चे भाई बहन जहाँ कहीं जिस किसी काम को करने आना जाना करते हैं, आने जाने में तो उनके साथ होना, काम करने में तू ही सहायता हुआ मदद करना, ताकि सभी कामों को तेरे नाम की महिमा के लिए सकुशल अच्छी तरह से करने पाए और उसके द्वारा भी तेरे नाम की महिमा कर पाएगा। पिता परमेश्वर, सभी प्रकार के दानों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जिसको हमने तेरे नाम के निमित्त समर्पित किया है। ग्रहण करके आशीषित कर और दान देने वाले हर एक आत्मा और हर एक परिवार को भी तू स्वर्गीय अनुग्रह और आशीष से भर देना, ताकि सभी परिवार और सभी व्यक्ति लोग सभी मसीही तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। जितने जवान जुआती हैं पिता, सबकी आवश्यकताओं को जानता है, समय की पूर्णता पर पूरी करना, ताकि सबके द्वारा तेरे नाम की स्तुति महिमा और गुणानुवाद होने पाएगा। पिता परमेश्वर, यहाँ तक आने में सबके साथ हुआ, अब यहाँ से हम जाएंगे, जाते समय भी सबको अपने अपने गंतव्य स्थान तक साकुशल सुरक्षित पहुँचा देना, ताकि वहाँ पहुँचकर भी हम तेरे लोग तेरे नाम की स्तुति महिमा और गुण अनुवाद करने पाएंगे। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता तो सुन और दया से ग्रहण कर ली। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारा अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम
और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। विश्वास और दीन मन से तेरे परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकावे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकावे और तुम्हें कुशल देवे। आमीन। यीशु